तात जिय जानि करहु गलानी। तात जिय जानि करहु गलानी। ईश अधीन जीव गति जानी। वशिष्ठ जी कहा कि भाई ये भरत जी के अनुसार जो भरत जी कहेंगे उसके अनुसार करना चाहिए। तो राम जी भरत जी का बड़ी महिमा गाए, वो बातचीत हो गई। फिर भरत जी कहा कि देखो जो कहना है आप कह दो राम जी से। आए थे ना राम जी को ले जाने के लिए। तब बोला भरत जी कि मेरे कारण भगवान को वन में आना पड़ा, अपना बहुत दुख व्यक्त किए। तब फिर राम जी उसको कहा कि देखो भाई तुम अपने तात जिया जानी करहु गलानी, कहा गलानी मत करो, ये सब जो कुछ भी हुआ इस अधीन जीव गति जानी। कह रहा है कि वो परमात्मा का अधीन है, जीव की गति वो परमात्मा के अधीन है, इसीलिए तुम गलानी नहीं करो कि तुम्हारे कारण ही पिताजी नहीं रहे और हम वन में आ गए, ये सब ठीक नहीं है। तात कुतर्क करहु जनि जाए, कर प्रेम नहीं दुराई दुराए। तात कुतर्क करहु जनि जाए, कहा हे तात, भरत जी को बोला कि वो तात अपने बड़े भाई को भी कहता है। तात एक संबोधन है, वो अच्छा सम्मानजनक संबोधन है, छोटे बड़े सब के लिए प्रयोग होता है। कुतर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम गलानी मत करो। पैर और वैर और प्रेम छिपाने से दुराए ना दुराए, छिपाने से छिपता नहीं है, वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है उस पर आगे कर रहे हैं। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बधिक विलोकि पराहि। मुनियों के निकट में क्या होता है, विहंग पक्षी है, मृग पशु है, का ये सब क्या होता है उसके पास चले जाते हैं। बाधक बधिक विलोकि पराहि, वो जो वध करने वाला बाधक है व्याधा को देख करके क्या होता है, पराही भाग जाता है पक्षी और पशु सब। हित या नहित पशु पक्षी उजाना, मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना। का हित क्या हित है, अच्छा क्या है, अनिहित बुरा क्या है, पशु पक्षी हो पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य शरीर तो मनुष्य तनु का, मनुष्य शरीर तो ज्ञान का निधान है, आश्रय है, ज्ञान और गुण इसमें भरा हुआ है मनुष्य में। इसके लिए क्या करना है, इसलिए तुम ये गलानी मत करो कि हमारे कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की है, ऐसा राम जी ने कहा। भगवान जी कहा तुमको जो उचित लगे, तुमको तो गुरु जी भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए तुमको अब जो हो वो बोलो कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे को तो अगर थोड़ा सा अब संकेत दिए कि तुम्हारी बात भी मैं नहीं टाल सकता हूँ, लेकिन पिताजी की आज्ञा है सर्वोपरि, पिताजी की आज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए। तो भरत जी भी तो समझदार थे, तो वो बोला जो सेवक साहिब वही संकोची, जो सेवक साहिब वही संकोची, चहिता सुमति पोची। साहब को स्वामी को संकोच में डाल देता है। अभी संकोच यहाँ पर क्या है कि एक तो पिताजी की आज्ञा है, अब तुमसे भी हमको इतना प्रेम है, तुमने जब आज तक जो कुछ भी मांगा है मैं तुमको मना नहीं किया हूँ। उसी विश्वास पे भरत जी आए थे ना। फिर तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे ऊपर खुश हैं, इसीलिए तुम सोच के जो बोलोगे वही करूँगा। तब वही भरत जी कहा कि जो स्वामी को संकोच में डाल करके अपना हित चाहता है वो उत्तम बुद्धि वाला नहीं है, वो निकृष्ट बुद्धि वाला है।
सेवक का धर्म क्या है? तो भरत जी अपने बोलते हैं, सेवक हित साहिब ही सेवकाई, करई सकल सुख लोभ विहाई। सेवक हित का, सेवक का हित उसी में है जिसमें कि स्वामी का सेवा हो सके। ऐसा नहीं कि अपना हित करने के लिए स्वामी को ही विपत्ति में डाल दे। तो करई सकल सुख लोभ का, कि अपना हित करने में जो भी सुख है, सुख का प्रति लोभ है, वो सबको छोड़ करके केवल भगवान का ही सेवा में भगवान की सेवा करना ही सेवक का हित है, और दूसरा नहीं है। अब आगे कर रहे हैं, अब ये निश्चय हो गया कि भरत जी तो अब नहीं बोल सकते हैं राम जी को कि अयोध्या जाना चाहिए। सब प्रजा सब दुखी हो गई कि बड़ा आशा से आए थे कि ले जाएंगे, और भरत जी को भी मन में था कि भगवान चले जाएंगे हम कहेंगे तो। लेकिन फिर जब इतना बातचीत हुई, सुने, तो सब उनको भी समझ में आ गया कि भगवान की इच्छा नहीं है अयोध्या जाने का, क्योंकि जाएंगे फिर पिता की आज्ञा है। बहुत कुछ बोले कि आप अपने स्थान पे मेरे को ही वन में भेज दीजिए, आप लौट जाइए, हम लक्ष्मण चले जाएंगे। वो भी नहीं होगा तो हम शत्रुघ्न चले जाते हैं, आप और लक्ष्मण लौट जाइए माता के साथ। बहुत तरह से बोले, फिर भी सब नहीं होगा। फिर समझा के फिर भरत जी प्रार्थना करते हैं। अब फिर इसके बाद अब साधक के थोड़ा सा लक्षण बता रहे हैं। ये महादेव जी कहते हैं, विषय साधक सिद्ध सयाने, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। का विषय साधक, सिद्ध साधक और सयाने साधक, तीन प्रकार के जीव हैं। जीव तीन प्रकार के होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। ये सब क्या है? होशियार होते हैं ना। जो विषय में लगा रहता है वो विषयी है, साधक परमात्मा के भजन में लगा है, साधना कर रहा है, और साधना करते करते सिद्ध हो जाता है। जैसे तीन प्रकार के जीव हैं। राम स्नेह सरस मन जासु, राम स्नेह सरस मन जासु, वावर आदरतासु, प्रेम बिनु ज्ञानो, करन धार बिनु जिमि जलयानु। का राम स्नेह सरस मन जासु, का मन जासु, जिसका मन राम रूपी स्नेह में सरस है, उससे युक्त हो गया है ना, राम के प्रेम में उसमें लीन हो गया है। कारा साधु समाज बड़ आदरता से, उसका साधु समाज में बड़ा उस व्यक्ति का आदर होता है। और अगर नहीं है मन में सरे स्नेह नहीं, राम स्नेह नहीं है, राम में प्रेम नहीं है, तो क्या हो गया? सोहना राम प्रेम बिनु ज्ञानो। का कितना भी ज्ञान है, राम में प्रेम नहीं है तो फिर वो शोभा नहीं पाता है। कैसे शोभा नहीं पाता? का करनधार बिनु जिमि जलयान। का जलयान नौका है, उसमें चलाने वाला नहीं हो तो कहाँ जाएगा नौका? इधर मन तिधर चल जाएगा, गंतव्य पे नहीं पहुँचेगा, वैसे हो जाएगा। सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। का वो सुख और कर्म धर्म जितने भी है वो सब क्या है? जड़ जाए, मतलब बेकार, कोई काम का नहीं है। अगर राम के चरणों में, चरण कमल में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है तो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जनहि राम प्रेम परधानु। का जोग मिलना, कुजोग अच्छा बुराई, और ज्ञान और अज्ञान, ये सब क्या है? किसी काम का नहीं है। राम प्रेम, यदि प्रेम नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम की प्रधानता नहीं है, तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान कुछ भी है वो, जोग को लोग अच्छा मानते हैं, कुजोग को खराब मानते हैं, ज्ञान को लोग अच्छा मानते हैं, अज्ञान को अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन कहा उस दोनों बराबर है। अगर प्रेम, भगवान में प्रेम नहीं है तो ये दोनों के दोनों कोई काम का नहीं है। सहज स्नेह स्वामी हो गया, ये दोनों चौपाई कर दे।
यहाँ दोहा तक पहुँचा। नहीं, दोहा से पहले तक देना हो, दोहा से फिर अलग प्रसंग आ जाता है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सारी बिहाई, स्वारति। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई का स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। करा स्वार्थ को छोड़ करके, छल को छोड़ करके, जो भी अधर्म काम मोक्ष आदि है का वो सब की भी कोई इच्छा नहीं करके का स्वामी की सेवकाई करना चाहिए सहज भाव से ना, बिना कोई कामना का, यही तात्पर्य है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब प्रसाद जन पावई देवा। सेवा। आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। हे देव, राम जी को कह रहा, वो स्व प्रसाद जनि पावई का, वही प्रसाद मुझे हो कि मैं आपकी आज्ञा को पालन कर सकूं। सबसे बड़ी आज्ञा किस मानना ही सबसे बड़ी सेवा है स्वामी की। तो इसलिए हे देव, आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि मुझे वही प्रसाद रूप में प्राप्त हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। टाइम हो गया है, 11:45 हो गया।